अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने उस दिन वीडियो में कहा था कि मैं ग्रॉसरी करने जा रही थी, तो उस टाइम मैं बहुत जल्दी में थी। तो फाइनली मेरी शॉपिंग सारी हो गई थी घर की। तो यूँ हुआ कि अब आप लोग बोलेंगे कि इतनी लेट क्यों, क्योंकि तारीख़ तो बहुत लेट हो गई है और मंथली ग्रॉसरी तो मतलब फ़र्स्ट डे में ही आ जाती है। तो यूँ होता है कि मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो बिज़ी होते हैं और बहुत मतलब उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो मेरे साथ जैसे चले, और मैं अकेली जा नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे सारी सेटिंग अपनी किचन की कर रही थी, मसाले वगैरह सब सेटिंग कर रही थी। अच्छा, किचन मैंने एक हफ़्ते पहले ही सारा क्लियर कर दिया था, बिल्कुल साफ़ कर दिया था मैंने। और इसके बाद फिर मैंने कहा था कि जब मैं अपने मसाले वगैरह ठीक करूँगी तो फिर मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन होता ये है कि जब आप हर चीज़ सेट करते हो ना, तो फिर आपको पूरा प्रॉपर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया, क्योंकि ये जब आप सेटिंग करते हो ना तो आपका पूरा दिन निकल जाता है। फिर आपको ये भी सोचना होता है कि ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को ट्यूशन भेजना, उनको मैनेज करना, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे बस वही सेटिंग करी थी। और यहाँ पर है ना, जैसे मैं वाइट शुगर जो होती है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और जैसे कुछ मीठा कुछ बनाना होता है ना, तो मैं उसी में ही यूज़ करती हूँ। और मुझे वैसे चाय में अच्छी नहीं लगती ये ब्राउन शुगर, लेकिन मेरे हस्बैंड को ब्राउन शुगर ही चाहिए होती है। वो ब्राउन शुगर ही मतलब उस चाय में लेते हैं। और वैसे वो मीठा तो इतना खाते नहीं, उनको इतना पसंद नहीं है। बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है तो मैं उनके लिए बना लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, तो मैं उनके लिए है ना ब्राउन शुगर उसमें डाल रही थी। और फिर आपको पता है कि जब आपकी तारीख़ एंड में चली जाती है तो घर में सारा राशन वगैरह सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इस तरह चला रही थी मैनेज करके कि वो मेरा पूरा मैं ख़त्म हो गया था। अब अभी आप देखेंगे कि मेरे सारे वो खाली हैं, कोई मसाले कुछ भी नहीं था। मैं 2-3 दिन से तो ऐसे ही पैकेट से ही बना रही थी खाने। तो अब जब आपके हस्बैंड जब बिज़ी होते हैं ना, तो आप प्रॉपर एक बन जाते हो कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे ऐसी इजाज़त ऐसे नहीं है कि मैं इसे अकेले जाऊं और अपनी शॉपिंग या कुछ करके आऊं। मुझे जहां भी जाना होता है वहां मुझे अपने हस्बैंड को साथ लेके ही जाना होता है। खैर, यहाँ पे मैं ना सारे मसाले वगैरह बॉक्स में डाल रही थी, सफाई भी कर रही थी। आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे बॉक्स खाली, कुछ भी नहीं, मसाले एंड हो गए थे। लेकिन बहरहाल ये सब मैंने सब सफाई वगैरह की। और बहुत सी चीज़ें से रह गई थी, जैसे मुझे और भी कुछ चाहिए था, लेकिन उस टाइम वहाँ पे था नहीं। जब आप प्रॉपर आप एक चीज़ लेने जाते हो ना और कुछ नहीं होता, तो बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो बहुत आता है। जब आप अब देखें ना, अब मैं इस तरह निकल नहीं सकती। अब जो भी मुझे लेना है वो एक वक्त में सब लेना है। जब वो ना हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे मतलब बच्चे हैं ना, मैगी भी खाते हैं। मैगी भी वहाँ ख़त्म हो गई थी और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ मैगी। जब ऐसे ही रिफ़्रेशमेंट के लिए बच्चों को शाम में अगर कुछ खाना हुआ तो मैं एक आध बना के वो तीनों बच्चों मिल के खाते वो एक मैगी, क्योंकि कहते हैं कि नुकसान होती है, इस तरह नहीं बच्चे खा सकते। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी है जिसमें कहते हैं कि मैगी नहीं खानी चाहिए, तो मैं मैगी नहीं लेती हूँ। अच्छा, जैसे शुगर तो मेरे हस्बैंड है ना ब्राउन शुगर लेते हैं ना चाय में, तो ये जो मैं बड़ा पैक लेती हूँ ना, मेरे ख़्याल से 5 किलो का ऐसा कुछ होता है, वो मेरे 2 मंथ 3 मंथ तक भी चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। जब मैं कुछ स्वीट डिश ऐसे कुछ बनाती हूँ ना, तो बस उसी में ही मेरी ये चीनी मतलब यूज़ होती है। अच्छा, मुझे है ना वो छोटे छोटे बर्तन, कांच के छोटे छोटे बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि जब मेरा किचन बनेगा ना तो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि
घर में परेशानी कुछ इस तरह के माहौल हो गया था कि मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन इंशाल्लाह मेरी अब पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने किचन को पूरा डेकोरेट करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद था। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करती थी और मेरी अम्मी को भी ऐसे ही कांच के छोटे छोटे बर्तन बहुत अच्छे लगते थे। तो कुछ बर्तन मैं लेकर आ गई थी, कुछ बर्तन मुझे अभी लेने हैं और मुझे बहुत पसंद है इस तरह से डेकोरेट करना। अच्छा, और ये जो ऑलिव ऑयल है ना, ये मेरे हस्बैंड मतलब ऐसे ही निहार मुँह तो नहीं, लेकिन नाश्ते के बाद है ना वो 1 चम्मच जैसे खा लेते हैं। तो उसके भी कुछ फ़वाइद हैं। ऑलिव ऑयल तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम जैसों को है ना समझ नहीं आती ये बात। और वैसे भी भाई मुझसे तो ये सब नहीं खाया जाता ये सब। तो जो मेरा बेटा है ना अफनान, तो वो बस बाप बेटे लगे हुए होते हैं उसमें मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है। हाँ, मुझे कोकोमो दे दो, बिस्किट दे दो, चॉकलेट्स दे दो, ये मुझे सब पसंद है। लेकिन इस तरह की चीज़ें लेकिन खानी चाहिए इंसान को सेहत के साथ, वक्त के साथ साथ सेहत की हमें ख़ुद अपने वो करनी चाहिए कि जब हम इतनी उम्र में आ जाते हैं तो हमें ख़ुद खाने का और अपने ख़ुद सेहत का ख्याल रखना होता है, लेकिन नहीं रख पाते हम। हमें बस वो छोटे छोटे, हाँ, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो बस हमारे अंदर अभी भी ज़िंदा है तो मुझे है ना वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और भाई जब ये सब लेने जाती हूँ ना, ग्रोसरी वगैरह ये सब सामान लेकर आ जाती हूँ ना, तो साथ में मुझे कोकोमो, बिस्किट्स ये सब तो चाहिए। इसके बगैर तो समझो मेरी ये शॉपिंग जो होती है ना वो अधूरी होती है ये सब बच्चे कम खाते हैं और बच्चों की मम्मा है ना वो ज़्यादा खाती हैं तो मैं यहाँ पर है ना दराज साफ़ करके पूरी प्रॉपर, और मैं अपने यहाँ पे है ना दाल वगैरह जो होते हैं, मैदा है, दाल है, आटा है, जिस तरह के अगर मैंने किसी उसमें डाले हैं मसाले, बॉक्स में मसाले, और वो मसाले कम पड़ गए हैं या ज़्यादा हो गए हैं, तो वो फिर मैं इसमें आधे मसाले इसमें रख देती हूँ। फिर वो उस बॉक्स में ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं इसमें से डाल लेती हूँ। तो ये मैं सब मैनेज कर रही थी, दराज वगैरह साफ़ किए, ये सब मैंने साफ़ सुथरा करके प्रॉपर मैंने अपना किचन वगैरह पूरा कंप्लीट किया, और वो उस कंप्लीट होने में मेरा पूरा टाइम निकल गया और वहाँ उसमें बज रहे थे मेरे 9। फिर मुझे खाना भी, मैं सोच रही थी कि मैं खाना क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा, हस्बैंड ने कहा कि चलो कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। तो ये जो है ना मेरी अम्मी ने दिया था, और मेरी अम्मी है ना उसमें मक्खन मतलब डालती थी, बटर वगैरह, तो मैंने भी इसमें बटर वगैरह ही डाला है मुझे अच्छे लगते इस तरह की चीज़ें, बहुत पसंद है मुझे। तो मैं फ्रिज में ये मायोनीज़ और केचप वगैरह ये सब मैं रख रही थी। फिर ये मैंने बटर भी फ्रिज में ही रख दिया था। जब मतलब मेरी बेटी है ना वो ब्रेड के साथ या उसको कुछ बनाना होता है तो वो फिर यूज़ करती है। और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें भी और बच्चों की चीज़ें भी मैनेज कर रही थी। यहाँ पे मैं अपने बिस्किट्स वगैरह, कोकोमो सब कर रही थी। और फिर मैंने रात में पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, तो हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और मैं अभी तो समझे कि ये मेरे मंथली भी नहीं है, ये जो कोकोमो है ना वो मेरे मंथली भी नहीं है। ये तकरीबन 1 हफ़्ते में ये सारा ख़त्म, फिनिश चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।